Hello, welcome to our YouTube channel. Let us discuss the topic capital budgeting. So here are the few table contexts which we are going to discuss today. So first of all, what is capital budgeting? Capital budgeting is defined as the process by which a business determines which fixed asset purchases or project investment are acceptable and which are not. तो कौन से ऐसे एसेट्स है जो हमें खरीदने हैं या कौन से ऐसे इन्वेस्टमेंट्स है जो हमें करनी है और कौन सी नहीं करनी है, ये सब डिफाइन करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ कैपिटल बजटिंग. सो कैपिटल एसेट मैनेजमेंट बहुत सारे मनी रिक्वायर करता है बिफोर मेकिंग सच इन्वेस्टमेंट, जो हमें कैपिटल बजटिंग इंश्योर करता है कि इन्वेस्टमेंट जो है हमें हम कंपनी को प्रॉफिट ही देगी. सो कंपनीज मस्ट अंडरटेक इनिशिएटिव कि वो लीड करेंगे ग्रोथ इन देयर प्रॉफिटेबिलिटी और उनके शेयर होल्डर्स को भी बूस्ट करेंगे, इन्वेस्टर की हेल्थ को भी. सो कैपिटल बजटिंग के डिसीजन ले जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फर्म की एग्जिस्टेंस या ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन की या सिचुएशन है. तो जो फर्म की एग्जिस्टेंस के बेसिस पे होते हैं उस पर रिप्लेसमेंट ऑफ मॉडर्नाइजेशन होती है, एक्सपेंशन होता है यानी इंक्रीज होता है इन प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स, डाइवर्सिफिकेशन होता है इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट लाइन, और देन जो बेसिस ऑफ डिसीजन सिचुएशन होता है एक्सेप्ट रिजेक्ट. हम एक्सेप्ट करते हैं एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. इफ़ यू एक्सपेक्ट मतलब जब हम वन प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करते हैं तो हमें बाकियों को रिजेक्ट करना है. एंड इफ़ यू एक्सेप्ट वन प्रोजेक्ट देन यू हैव टू एक्सेप्ट जितने उसके साथ के एसोसिएटेड प्रोजेक्ट्स थे. सो अगर हम फीचर्स की बात करें तो बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन होती है बिटवीन इनिशियल इन्वेस्टमेंट और उनके जो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स होते हैं. ऑर्गेनाइजेशन यूजुअली एस्टिमेट करती है लार्ज प्रॉफिट. ये इन्वॉल्व करता है हाई रिस्क और एक फिक्स इन्वेस्टमेंट है ओवर द लॉन्ग रन. इन्वेस्टमेंट जो प्रोजेक्ट डिटरमाइन में बनी होती है वो फ्यूचर फाइनेंशियल कंडीशन ऑर्गेनाइजेशन की उसको डिटरमाइन करती है. ऑल प्रोजेक्ट रिक्वायर करते हैं सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ फंडिंग. जो अमाउंट होता है इन्वेस्टमेंट का जो प्रोजेक्ट में होता है वो डिटरमाइन करता है कि कंपनी को कितना प्रॉफिट होगा. हाउ कैपिटल बजटिंग वर्क्स, तो ये एक प्राइम इंपॉर्टेंस है फॉर अ कंपनी जब वो कैपिटल बजटिंग के साथ डील करती है, उनके डिसीजंस के साथ डील करती है कि वो बताएगी कि क्या प्रोजेक्ट जो है वो प्रॉफिटेबल है या नहीं. तो जो मोस्ट कॉमन मेथड है सिलेक्टिंग प्रोजेक्ट्स वो है पे बैक पीरियड, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और नेट प्रेजेंट. सो द क्वेश्चन इज हाउ कैपिटल बजटिंग वर्क्स. तो इट माइट सीम कि एक आइडियल कैपिटल बजटिंग का जो अप्रोच है वो आपको पॉजिटिव आंसर देगा जितने भी 3 मैट्रिक्स है, लेकिन कभी कभी ये जो भी आपका अप्रोच है ये कॉन्ट्राडिक्टरी रिजल्ट भी देता है. तो कुछ अप्रोचेस को प्रेफर किया जाता है दूसरों से बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट क्या है बिजनेस की एंड द सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है मैनेजमेंट का. तो जब हम इन्वेस्ट करते हैं कैपिटल एसेट्स में तो वो इस डिटरमाइन करते हैं कि किस तरह वो कैश फ्लो जो फ्यूचर में है उसको इफेक्ट करेगा और विच इज़ व्हाट कैपिटल बजटिंग इज सपोज टू डू. तो जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो कंज्यूम करता है लेस कैश इन द फ्यूचर और इंक्रीज करता है अमाउंट ऑफ कैश जो एंटर करता है बिजनेस में और जो प्रेफरेबल होता है. सो जब कीपिंग ट्रैक ऑफ द टाइमिंग वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है इसके प्रोसेस में, क्योंकि ये मतलब बहुत ज़रूरी है कि कैश को जनरेट करें सूनर देन लेटर. और अगर हम कंसिडर करें टाइम वैल्यू ऑफ मनी तो अदर फैक्टर्स टू कंसिडर इंक्लूड क्या उनके स्केल है क्या. तो विजिबल इम्पैक्ट होना ऑन कंपनी फाइनल परफॉर्मेंस ये नेसेसरी है लार्ज कंपनी को कि वो फोकस करें उसके रिसोर्सेज ऑन एसेट जो लार्ज अमाउंट ऑफ कैश को जनरेट कर सके. सो कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स में हम प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, पे बैक पीरियड, नेट प्रेजेंट वैल्यू, इंटरनेट रेट ऑफ रिटर्न एंड मॉडिफाइड रेट ऑफ रिटर्न, ये सारी टेक्निक्स हैं जो इसमें यूज़ होती है. तो अगर मेथड्स की बात करें तो पे बैक पीरियड मेथड, तो ये रेफर होता है वो टाइम जो प्रपोज्ड प्रोजेक्ट लेता है ताकि वो इनफ इनकम को जनरेट कर सके और अपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट को कवर कर सके. तो ये प्रोजेक्ट विद द क्विकेस्ट पे बैक कंपनी चूज करती है, कंपनी की तरफ से चूज होता है. द अदर इज नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड यानी एनपीवी. तो इवेल्युएट करना कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट इज वर्क जो एनपीवी मेथड है जो हेल्प करता है कंपनीज को. सो देयर मे बी इनकन्सिस्टेंसी इन द कैश फ्लो टाइम के साथ साथ जो कॉस्ट है कैपिटल की वो यूज होती है ताकि उसको डिस्काउंट कर सके एंड इवेल्युएशन इज डन बेस्ड ऑन द इन्वेस्टमेंट मेड. द अदर इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. तो आईआरआर रेफर करता है मेथड जहाँ पे एनपीवी आपका 0 होता है. इस कंडीशन में कैश इनफ्लो रेट इक्वल करता है कैश आउटफ्लो रेट को. ऑल्सो इट कंसिडर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड इट इज़ वन ऑफ द कॉम्प्लिकेट मेथड्स. द अदर इज ए प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स. ये मेथड प्रोवाइड करता है रेशियो ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लोज टू द इनिशियल इन्वेस्टमेंट. तो जो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है वो प्रेजेंट करता है वैल्यू लोअर देन 1.0 जो इंडिकेटिव होता है लोअर कैश इनफ्लो से देन इनिशियल कॉस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट. देन प्रोसेस जो है उसमें सबसे पहला आता है आइडेंटिफाइंग एंड जनरेटिंग प्रोजेक्ट्स.
तो जो इन्वेस्टमेंट प्रपोजल होता है वो फर्स्ट स्टेप होता है कैपिटल बजटिंग में। इन्वेस्टमेंट को लेना इन्हें बिजनेस में और मोटिवेट करना, और रीजन जो इंक्रीज इन प्रोडक्शन और या डिक्रीज इन प्रोडक्शन उनको भी सजेस्ट करता है। देन देयर इज इवेल्युएटिंग द प्रोजेक्ट, तो इट मेनली कंसिस्ट सारे क्राइटेरियाज को सिलेक्ट करना जितने भी नेसेसरी हैं फॉर जजिंग द नीड फॉर अ प्रपोजल, और इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज मार्केट वैल्यू ये बहुत ज़रूरी है कि हम कंपनी के मिशन को मैच करें, एंड इट इज़ क्रूशियल टू कंसिडर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी हेयर। देन इज सेलेक्टिंग ए प्रोजेक्ट, सिंस देयर इज नो वन साइज फिट्स ऑल फैक्टर, तो कोई डिफाइंड टेक्निक नहीं है प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए, हर बिजनेस की डाइवर्स रिक्वायरमेंट्स है, और देयरफॉर जो अप्रूवल होता है प्रोजेक्ट का वो बेस्ड होता है क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के। देन देयर इज ए इम्प्लीमेंटेशन, तो जब प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट हो जाता है तो बहुत क्रूशियल एलिमेंट जैसे उसके पर्टिकुलर टाइम में उसको कब टाइम फ्रेम में कंप्लीट होना या कॉस्ट का रिड्यूस होना, ये बहुत ज़रूरी एलिमेंट्स हो जाते हैं। सो आफ्टर द मैनेजमेंट टेक्स चार्ज ऑफ मॉनिटरिंग, जो इम्पैक्ट होता है इम्प्लीमेंटिंग द प्रोजेक्ट वो मैनेजमेंट मॉनिटर करने लगती है। देन देयर इज ए परफॉर्मेंस रिव्यू, तो इन्वॉल्व करता है ये प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग एंड असेसिंग द एक्चुअल रिजल्ट्स ओवर द एस्टिमेटेड आउटकम्स, तो ये स्टेप हेल्प करता है मैनेजमेंट को कि वो फ्लॉज को आइडेंटिफाई करे और उन्हें फ्यूचर प्रपोजल्स के लिए एलिमिनेट कर दे। सो एडवांटेज की बात करें तो ये डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है, जितनी भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करती है, मतलब प्रमोट करती है अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिस्क और जो बिजनेस पे इफेक्ट होते हैं, और अब्सटेन फ्रॉम ओवर अंडर इन्वेस्टमेंट। सो लेट अस कंक्लूड दिस वीडियो हेयर। तो कैपिटल बजट एक लॉन्ग टर्म प्लान है जो आउटलाइन करता है फाइनेंशियल डिमांड्स ऑफ एन इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट या उसके मेजर परचेज, और ऑपरेशनल बजट के अपोज में ये ट्रैक करता है रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस, और कैपिटल बजट मस्ट बी प्रिपेयर कि हम किस तरह से एनालाइज करें कि या तो लॉन्ग टर्म में ये जो भी ये इंडेरियर है वो प्रॉफिटेबल होगा या नहीं होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।